हेलो स्टूडेंट्स, आईवी टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इससे पहले हम लोग जीटीओ की बात किया था, तो आज जीटीओ और एससीआर के बीच में डिफरेंस समझेंगे। अगर आपका जीटीओ अच्छे से देखा हुआ है वीडियो और समझ में आ गया है तो डिफरेंस के अंदर ज़्यादा दिक्कत नहीं है। वही बात सारी बात यहाँ पर हम लोगों ने डिफरेंस बनाकर लिखा है। तो जीटीओ में पहला पॉइंट लिखा है, जीटीओ इज ए 4 लेयर 3 टर्मिनल पीएन डिवाइस, यानी लेयर कितना है 4 लेयर होता है, टर्मिनल कितना है 3 टर्मिनल होता है। द एनोड इज मेड ऑफ एन प्लस फिंजर, यानी इसमें जो मेन डिफरेंस है वो क्या है कि हम लोग जीटीओ में क्या करते हैं, एन प्लस फिंजर्स को डिफ्यूज करते हैं कहाँ पर, पी प्लस लेयर के अंदर। यही मेन डिफरेंस होता है जीटीओ में एज कंपेयर टू एससीआर। एससीआर में क्या करें, एससीआर इज ऑल्सो 4 लेयर 3 टर्मिनल पीएन डिवाइस, however एनोड ओनली मेड अप ऑफ पी प्लस लेयर। इसमें क्या होता है, एनोड जो होगा केवल पी प्लस लेयर से होगा, जबकि जीटीओ में पी प्लस लेयर में हम लोग छोटा छोटा एन प्लस रीजन को ऐड कर देते हैं, जिसको एन प्लस फिंजर्स कहा जाता है। तो वो अलग कंस्ट्रक्शन हो जाता है जीटीओ। यही लिखा है यहाँ पर, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन टू, यानी इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि उसमें एन प्लस फिंजर्स रहेगा पी प्लस लेयर के साथ, और इसमें केवल पी प्लस लेयर रहेगा, कोई भी फिंजर्स यानी एन प्लस रीजन ऐड नहीं होगा। दूसरा मेजर डिफरेंस क्या होता है कि कम्यूटेशन सर्किट इज नॉट रिक्वायर्ड। जीटीओ में हम लोग को कम्यूटेशन सर्किट यानी जीटीओ को ऑफ करने के लिए कम्यूटेशन सर्किट की ज़रूरत नहीं होती है। गेट के क्रॉस रिवर्स पोलरिटी अप्लाई करके हम लोग इसको ऑफ कर लेते हैं बहुत आसानी से, जबकि एससीआर में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर हम लोगों को हेवी कम्यूटेशन सर्किट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर लिखा गया है, कम्यूटेशन सर्किट इज नॉट रिक्वायर्ड एंड हेंस इट कैन यूज बियॉन्ड 1 किलो हर्ट्ज, यानी कम्यूटेशन सर्किट नहीं इसमें यूज होता है, ये फास्ट होता है, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, हायर फ्रीक्वेंसी पर इसको यूज कर सकते हैं, यानी बियॉन्ड 1 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पर भी इसको यूज किया जा सकता है, क्योंकि इसको ऑन और ऑफ करने के लिए हमको बाहर से किसी सर्किट की ज़रूरत नहीं होती है। जबकि रिक्वायरमेंट ऑफ बल्कि एंड कॉस्टलियर, महंगा कम्यूटेशन सर्किट की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से लिमिट इज़ यूज अप टू 1 किलो हर्ट्ज, यानी 1 किलो हर्ट्ज तक ही इसको यूज़ कर पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पर कम्यूटेशन जो सर्किट होगा वो हेवी और कॉस्टली होगा, जो कि आपका एससीआर को अनइकोनॉमिकल बना देगा यदि आप इस हायर फ्रीक्वेंसी से 1 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पर इसको यूज़ कीजिएगा तब। नेक्स्ट इसका क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको पहले भी हम बताया था लैचिंग करंट, तो यहाँ पे लिखा है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स इज सिमिलर टू दैट एससीआर, सेम है, लेकिन अंतर क्या है, बट द वैल्यू ऑफ लैचिंग करंट मच मोर। लैचिंग करंट इसमें क्या होता है, जीटीओ का ज़्यादा होता है, कितना है, ऑफ ऑर्डर ऑफ 2 एम्पेयर, यानी इसको लैचिंग करंट कितना चाहिए, 2 एम्पेयर चाहिए, उसके बाद आपका कंडक्शन स्टार्ट होगा। जबकि यहाँ पर लैचिंग करंट हमको क्या चाहिए होता है, एससीआर के अंदर बहुत कम। द वैल्यू ऑफ लैचिंग करंट इज कंपेरेटिवली लेस ऑफ ऑर्डर ऑफ 100 से 500 मिली एम्पेयर, 100 से 85 मिली एम्पेयर है। अब सोचिए मिली के अंदर और वो एम्पेयर के अंदर है, तो कई गुना ज़्यादा एम्पेयर करंट हमको लैचिंग चाहिए होता है जीटीओ के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट लिखा है, द रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेसिटी इज लेस कंपेयर टू एससीआर, इट इज़ टिपिकली 20 to 30 वोल्ट, यानी रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज जो होगा इसमें कम रहता है रिवर्स ब्लॉकिंग, और उसकी वैल्यू कितना रहता है 20 से 30 वोल्ट। जबकि एससीआर के अंदर रिवर्स ब्लॉकिंग जो वोल्टेज होता है इसकी कैपेबिलिटी कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है, हायर वोल्टेज तक ये क्या कर पाएगा, उसको रोक पाएगा, सस्टेन कर पाएगा। तो एससीआर के अंदर रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी जीटीओ की तुलना में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा, गेट ट्रिगरिंग करंट इज कंपेरेटिवली हायर। अब यहाँ पर हमको क्या चाहिए होता है, गेट करंट की वैल्यू। अब यहाँ पर लैचिंग करंट ज़्यादा करंट पर ये ऑन होगा, 2 एम्पेयर चाहिए, तो हमको गेट करंट भी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो गेट करंट जो होगा, गेट ट्रिगरिंग करंट कंपेरेटिवली हायर होता है जीटीओ के अंदर, जबकि इसमें गेट ट्रिगरिंग करंट इज कंपेरेटिवली लेस, बहुत कम करंट पर एससीआर ऑन हो जाता है, तो इसमें ट्रिगरिंग करंट गेट करंट बहुत कम चाहिए होता है।
ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ कम्यूटेशन सर्किट, इसमें कम्यूटेशन सर्किट हम लोग यूज नहीं करते हैं ऑफ करने के लिए, तो क्या करते हैं, रिवर्स पोलरिटी ऑफ गेट अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से ये ऑफ हो जाता है। तो लिखा गया ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ कम्यूटेशन सर्किट द कम्यूटेशन लॉसेस आर एलिमिनेटेड, यानी जीटीओ के अंदर कम्यूटेशन सर्किट नहीं होता है ऑफ करने के लिए, डायरेक्ट रिवर्स पोलरिटी की वजह से ये ऑफ होता है, तो इसके अंदर कम्यूटेशन लॉस क्या होगा, नहीं होगा या कम होगा, जिसकी वजह से इसकी इफिशिएंसी ज़्यादा रहेगी। जबकि इसके अंदर कंपैरेटिवली यानी कम्यूटेशन सर्किट यूज होगा, कम्यूटेशन लॉस होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर लिखा गया इफिशिएंसी इज कंपैरेटिवली लो, यानी जीटीओ की तुलना में इसकी इफिशिएंसी कम होगी। लेकिन जहाँ पर हम लोग हायर करंट, हायर वोल्टेज, हायर पावर की बात करेंगे, वहाँ पर हम लोग एससीआर को प्रीफर करते हैं। इसकी वोल्टेज रेटिंग, पावर रेटिंग ज़्यादा होती है। अगर हमको लोअर रेटिंग के लिए प्रीफर करना है तो जीटीओ आपका बहुत यूज़फुल डिवाइस होता है, जो कि आपका यानी फुल्ली कंट्रोल डिवाइस होता है। इसका ऑन और ऑफ दोनों कंट्रोल किया जाता है। इसके लिए अलग से हमको कम्यूटेशन सर्किट की ज़रूरत नहीं होती है। फिर यहाँ पर एक और दो और पॉइंट लिखा है जीटीओ के अंदर, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है आपका वी टर्न ऑन, यानी जब जीटीओ ऑन रहेगा तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, तो जीटीओ के क्रॉस वोल्टेज जो होता है वो 1.5 वोल्ट, जबकि एससीआर के अंदर, अच्छा शायद उल्टा हो गया, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, जीटीओ के अंदर है या आपका एससीआर के अंदर। मेरे हिसाब से हमको जहां तक याद आ रहा है जीटीओ के अंदर है 3.4 वोल्ट और एससीआर के अंदर होगा 1.5 वोल्ट, ठीक है। यानी ऑन कंडक्शन के स्टेट में कितना वोल्टेज होगा वो वाली वैल्यू लिखा हुआ है। टर्न ऑन टाइम जीटीओ के अंदर कितना है, 2 माइक्रोसेकंड, यानी जीटी टर्न ऑन टाइम ऑन होने में केवल 2 माइक्रोसेकंड, जबकि एससीआर को ऑन होने में 8 माइक्रोसेकंड आपका लगेगा। तो ये और रेटिंग, इसमें और रेटिंग होता है, करंट की रेटिंग होता है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा एक बार, दोनों के बीच के कंपैरिजन। तो ये सारा पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर अगर दिक्कत है तो मैसेज कीजिएगा, आपको हम एक बार चेक करके उसको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू।